हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन फेई और लिन के बीच एक जबरदस्त मैच शुरू हो गया था, जहां हमने देखा था कि लिन फेई ने लिन को हरा दिया था, मगर उसे उसके बारे में वह कुछ भी याद नहीं रहता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सेन को देखते हैं जो कि टोंग से मुकाबला कर रहा था, क्योंकि अगला मैच इन दोनों के बीच ही तय हुई थी। जिसके बाद हम सेन और टोंग के बीच एक अच्छी फाइट देखते हैं, जहां टोंग सेन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। यह देखकर सेन भी सोच में पड़ जाता है और वो मन ही मन कहता है कि मैं जानता हूँ टोंग मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं उसके बराबरी का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और उससे फाइट करूंगा। जिसके बाद सेन जोश में आ जाता है और वह लिन फेई की सिखाई हुई लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का यूज करके बहुत ही फास्टली जाकर टोंग पर अपनी सोच से एक जबरदस्त अटैक करता है। मगर हम देखते हैं टोंग के आसपास एक एनर्जी बैरियर होती है, जिसकी वजह से सेन की स्वॉर्ड उस एनर्जी बैरियर पर ही रुक जाता है और वह आगे बढ़कर टोंग को हिट नहीं कर पाता है। अब इस बैरियर को देखकर लिन फेई भी शॉक हो गया था और वो खुद से ही कहता है कि ये तो इमॉर्टल बॉडी है। जिसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो कि सेन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे पीछे भेज देता है और फिर वो बहुत ही फास्ट स्पीड से जाकर सेन को एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करके उसे हवा में उछाल देता है। फिर टोंग हवा में ही सेन पर ड्रैगन टेक्निक का यूज करके उसे पकड़ लेता है और फिर एक स्पेशल ड्रैगन आकर सेन के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन बेरहम टोंग वहीं पर ही नहीं रुकता है, वो सेन को खत्म कर देने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ सही वक्त पर सीनियर वांगलिंग क्वीन आ चुके थे। वो टोंग को अपनी एक ही हाथ से झटक कर पीछे फेंक देता है और सेन को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सेन की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी और वह वहीं पर ही बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से सीनियर वांगलिंग क्वीन टोंग को इस मैच का विनर अनाउंस कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेन हवा में ही बेहोश था, इसीलिए लिन फेई फौरन से जाकर उसे नीचे ले आता है। जिसके बाद सेन को देखने के लिए वहाँ सोंगचन भी फौरन से ही आ जाता है और वह सेन की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और फिर लिन फेई से पूछता है कि इसकी हालत कैसी है। तो जिस पर लिन फेई उसे बताते हुए कहता है कि सेन को उतना ज्यादा डैमेज नहीं आया है, बस थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर से चोट लगी है, जिसकी वजह से सेन कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। अब वो लोग ऐसे ही बात ही कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टोंग भी आ जाता है और उसे देखकर लिन फेई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से टोंग से कहता है, मुझे पता है कि तुमने फाइट के दौरान अपनी थोड़ी सी बॉडी एनर्जी सेन के मेरिडियंस में डाल दिया था और इसीलिए ही सेन वहाँ बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था और किसी को भी पता चले बिना सेन वहीं पर ही मर सकता था। अब लिन फेई की ये बात सुनकर टोंग लिन फेई से आकर के कहता है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहां उसी एरिना में हाओफी एक बंदे से फाइट कर रहा था और वह उस बंदे को एक ही बार में हरा देता है। फिर उसके बाद हम बायहन का भी मैच देखते हैं। वह एक लड़की से फाइट कर रही थी और वह उस लड़की को बस अपनी एक ही स्वॉर्ड स्लेश से हरा देती है। जिसके बाद हमें उसी एरिना में थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहां सीनियर वांगलिंग क्वीन सभी जीते हुए डिसेबल्स को एक एक टोकन देते हैं, जो कि आपस में मैच डिसाइड करने वाली टोकन थी। फिर हम देखते हैं वो लोग जब उस टोकन को तोड़ते तो सबसे पहले लिन फेई के टोकन में से टोंग का नाम निकल के आता है और फिर हाओफी का बायहन के साथ मैच तय होता है। जिसके बाद हमें वहाँ अनाउंस सुनाई देता है जो कि कह रहा था कि सबसे पहला मैच टोंग और लिन फेई के बीच होने वाली है। अब इस अनाउंस को सुनते ही टोंग और लिन फेई एरिना में आ जाते हैं, जिसके बाद सीनियर उस मैच को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन फेई मैच शुरू होते ही फटाफट जाकर टोंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, वही टोंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों की वेपन्स की टकराने की वजह से वहाँ काफी सारे पावरफुल एनर्जी फोर्स निकल रही थी, जिसकी वजह से वह पूरी एरिना भी कांप गई थी।
फिर हम देखते हैं कि लिन फेई जब भी टोंग पर अटैक करता था उसके सामने वही एनर्जी बैरियर आ रहा था। ये देखकर लिन फेई भी परेशान हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानते हुए उस एनर्जी बैरियर के एक ही पॉइंट पर बार बार अटैक कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि टोंग अपनी आइस पावर से लिन फेई को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेई फौरन से ही उस आइस को तोड़कर खत्म कर देता है और फिर वह अपनी काफी सारी क्लोन्स बनाकर टोंग पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन टोंग भी काफी आसानी से ही उन क्लोन्स को खत्म करने लगता है और फिर अपनी स्पेशल ड्रैगन्स का यूज करके सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है पूरी तरह से। लेकिन तभी अचानक से ही असली लिन फेई आकर टोंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे टोंग अपनी बैरियर से बच तो गया था, लेकिन वह उस अटैक के प्रेशर से एरिना के बॉर्डर पर पहुंच गया था। अब ये देखकर टोंग बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और फिर अपनी स्पेशल ड्रैगन से लिन फेई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिन फेई भी अपनी सील बना लेता है और फिर वह स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वह स्पेशल ड्रैगन पूरी तरह से ही फ्रीज हो जाता है और वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद लिन फेई अपनी स्वॉर्ड से टोंग पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि टोंग का शील्ड डिस्ट्रॉय होकर लिन फेई की स्वॉर्ड उसके बॉडी में जाकर घुस जाता है और टोंग घायल होकर वहां अपने घुटनों पर आ जाता है। फिर लिन फेई उसके पास जाकर उसे किक करके स्टेज के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर फौरन से ही टोंग के मास्टर आकर टोंग को पकड़ लेता है। जिसके बाद सीनियर लिन फेई को विनर घोषित कर देते हैं। वहीं उधर टोंग के मास्टर टोंग को अपनी पावर से हील करने की कोशिश कर रहा था और वह लिन फेई पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। जिसके बाद लिन फेई जब उस एरिना से बाहर जा रहा था तभी उस पर पीछे से टोंग के मास्टर अटैक कर देते हैं, जिसे लिन फेई भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वह उस अटैक को रोकता उससे पहले ही वहां मास्टर लू आकर उस अटैक को खत्म कर देते हैं। और वह टोंग के मास्टर को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल पर पीछे से अटैक करने की। तो उस पर टोंग के मास्टर कहते हैं कि लुओ मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं लिन फेई को नहीं छोड़ूंगा। अब इस पार्ट को सुनकर मास्टर लो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ इस सेक्ट में हूँ तब तक तुम मुझे सीनियर लुओ ही कहोगे बेवकूफ। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर लुओ वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ बादल काला पड़ गया था और आसमान भी कांपने लगा था। फिर मास्टर लुओ कहने लगते हैं कि कई 100 सालों से मेरे बॉडी के अंदर एक डिमोनिक बीस्ट सील्ड है और उससे मैंने कभी भी बाहर निकलना नहीं चाहा है, लेकिन आज तुमने अपनी हद पार कर दी है लिन फेई पर अटैक करके। अब मास्टर लुओ को इतना गुस्सा देखकर वहाँ पर सेक्ट मास्टर और बाकी एलर्स भी आ जाते हैं और वहाँ सेक्ट मास्टर लुओ को समझाते हुए कहते हैं कि मास्टर लुओ आप शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आपने उस डेमोनिक बीस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो हमारा सेक्ट खत्म हो जाएगा और सारे डिसेबल्स ही मारे जाएंगे। जिसके बाद मास्टर लुओ टोंग के मास्टर के पास जाने लगते हैं, जिसे देखकर टोंग के मास्टर की पैंट गीली हो गई थी और वह मास्टर लुओ से फौरन माफी मांगने लगता है और कहता है कि सीनियर लुओ मुझे माफ कर दीजिए लिन फेई पर पीछे से अटैक करने के लिए। जिसके बाद सेक्ट मास्टर और बाकी एलर्स भी मास्टर लुओ को समझाने लगते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखकर मास्टर लुओ भी शांत हो जाते हैं और वह अपनी पावर को भी वापस अंदर ले लेते हैं। उसके बाद मास्टर लुओ कुछ भी ना कहे के वहाँ से लिन फेई को लेकर अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं। और दोस्तों उसके साथ एपिसोड एंड होने लगता है।